आज का विषय है उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे और उनकी स्थिति कहाँ पर अवस्थित हैं, ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पेट हो या वनडे एग्ज़ाम जो भी हैं उसमें आता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। टेट, सुपर टेट, रेलवे, ग्रुप डी सब में आता है। तो चलिए आपसे बात करते हैं। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका हिडन हवाई अड्डा है। और हिडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गाज़ियाबाद में। और दूसरा है बच्चों आपका सरसावां हवाई अड्डा। तो सरसावां हवाई अड्डा जो है वो आपका है सहारनपुर में। और आपको पता ना कि ये सहारनपुर जो है यूपी का जो है उत्तरी ज़िला है और यहाँ पे कागज उद्योग प्रमुख रूप से उपस्थित है। अगला है आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ स्थित है बच्चों? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और आपको बता दें कि यह हवाई अड्डा लखनऊ में है। और लखनऊ का पूरा नाम क्या था? लक्ष्मणपुर। क्या नाम था? लक्ष्मणपुर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी हवाई अड्डा का नाम था अमौसी हवाई अड्डा। और याद करने की ट्रिक बता दें आपको कि लखनऊ का पुराना नाम था लक्ष्मणपुर, लखनऊ का। और लक्ष्मणपुर अगर लखन जी मिल जाएंगे तो उनके चरण छू लेंगे आप। तो चरण छू लेंगे नहीं चौधरी चरण सिंह, या अमौसी की बात करें तो मौसी भी आएंगे तब भी चरण छू लेंगे। तो इस तरह से आपका ये अमौसी हवाई अड्डा आपको याद रहेगा, लखनऊ में स्थित है, जो हमारी राजधानी है उत्तर प्रदेश की। अगला है बच्चों आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी में। और आप जानते हैं कि अगर कोई, इसका पुराना नाम था बाबतपुर हवाई अड्डा और इसका नाम बदल कर रख दिया गया लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ये आपका वाराणसी में है। और आपको पता है ना कि वाराणसी जो है काशी विश्वनाथ नगरी, बाबा नगरी कहलाती है। और लाल बहादुर शास्त्री यहीं के रहने वाले थे और बहुत सी सादगी पसंद प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। रेलवे मंत्री भी थे। तो आपको याद करने की ट्रिक बता दें कि कोई बहादुर व्यक्ति होगा तो आप उससे बार बार मिलना चाहेंगे आप। बाबतपुर भी याद रहेगा। और बच्चों बात करें अगर बमरौली हवाई अड्डे की, तो बमरौली हवाई अड्डा आपका इलाहाबाद में है और इसका नाम रख दिया गया है प्रयागराज। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने इसका पुराना नाम रख दिया प्रयागराज। और बच्चों बमरौली से आप याद करने की ट्रिक है, बमबाजी अगर कहीं पे होगी तो किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को प्रिय नहीं होती। तो बम से बमरौली याद रखिए और प्रिय से रखिए प्रयागराज। और अगली बात करें चकेरी हवाई अड्डा। तो चकेरी कहाँ स्थित है? कानपुर में। और ये कानपुर की बात करें तो कानपुर हमारा एक यूपी का मैनचेस्टर कहलाता है और ये औद्योगिक नगरी है। और बताएं यूपी का सबसे गंदा ज़िला भी कानपुर है आपका। और ये आपका जो है कानपुर में है। और कानपुर में जाएंगे तो चकेरी हवाई अड्डे का चक्कर लगा लेंगे आप। अगला है नागरिक हवाई अड्डा। और नागरिक हवाई अड्डा भी कहाँ है? कानपुर में। क्योंकि हमने बताया ना कानपुर यूपी का सबसे विकसित शहर था एक समय, मैनचेस्टर कहते थे। यहाँ इमली मिल है, कपड़े की मिल है, सूती मिल है, बहुत कुछ कानपुर में था और है बच्चों। लेकिन गंगा सदर प्रदूषित कानपुर में ही हो गई थी, इसलिए वहाँ से फैक्ट्रियों को धीरे धीरे हटा दिया गया और आज उनकी संख्या कम हो गई या बंद हो गई है। और अगली बात आपसे करें तो बच्चों अगला है खेरिया हवाई अड्डा। ये आगरा में स्थित है, खेरिया हवाई अड्डा। आगरा की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक ताजगी आती है कि ताजमहल यहीं है। ताजमहल जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था मुमताज़ महल की याद में। और बच्चों अगर आगरा की बात करें तो वहाँ से एक क्वेश्चन उठ के आता है कि आगरा किस नदी किनारे स्थित है? तो यमुना नदी किनारे स्थित है। और आपको बता दें कि आगरा को जो है ताज नगरी कहते हैं, पेठा नगरी भी कहते हैं, है ना। और यहाँ पे चमड़ा उद्योग विकसित है, यहाँ के जूते मशहूर हैं और यह शहर पूरी तरह से यमुना नदी किनारे स्थित है। तो आगरा की बात करते हैं, वहाँ पे कौन सा हवाई अड्डा है? खेरिया हवाई अड्डा। अगला बच्चों है फैज़ाबाद हवाई अड्डा।
तो फैज़ाबाद का नाम बदल के रख दिया गया है, अयोध्या रख दिया गया है। और इसका नाम भी बदल दिया गया है पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ है? अयोध्या में है बच्चों, अर्थात फैज़ाबाद जिसे हम लोग कहते थे। अगला आपका है जेवर हवाई अड्डा। तो जेवर हवाई अड्डा कहाँ है बच्चों? गौतम बुद्ध नगर में। और आप जानते हैं कि जेवर याद करने का तरीका है गहना, जेवर माने गहना होता है। तो गहने बनाने के लिए बहुत बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब तो जाके गहने बन पाएंगे। तो बच्चों इसलिए आप याद सकते हैं कि जेवर बनाने में गहने की आवश्यकता पड़ती है और आपको याद हो जाएगा। देखिए आपको इसको 2-3 बार सुन लेंगे ना तो अपने आप ये बातें दिमाग में सेट हो जाएंगी और आपका ऑटोमेटिक ये एग्ज़ाम में आएगा तो कर ले जाएंगे। आपका दिमाग इसको फीड कर रहा है, बस केवल सुनते रहिए बस। अगला है ललितपुर हवाई अड्डा। और ललितपुर आप जानते हैं झांसी है के पास में है और इस हवाई अड्डे का नाम इसी के नाम पे है बच्चों, ललितपुर हवाई अड्डा। और अगला है झांसी हवाई अड्डा। आप झांसी के बारे में जानते हैं, झांसी का नाम लेते ही आ जाता है महारानी लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी। तो उन्हीं के नाम पे, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पे इस हवाई अड्डे का नाम झांसी हवाई अड्डा रखा गया है बच्चों। और अगली बात करते हैं आपसे, तो अगला नंबर है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा एक बहुत ही विकसित यूपी का एक ज़िला है और जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है और यहाँ पे ज़मीन वगैरह काफ़ी महंगे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बच्चों, यहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है। और अगला आपका बरेली हवाई अड्डा है। और बरेली हवाई अड्डा आपका कहाँ पे स्थित है बच्चों? बरेली में। और बरेली जनपद जानते हैं। और इसी तरह से एक रायबरेली है, बरेली अलग रायबरेली अलग है। तो रायबरेली में जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है जहाँ पे बच्चे सीखते भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय अड्डा वहाँ भी बनने के चांसेस हैं। तो आपने बच्चों पढ़ लिया, अब वक्त आ गया कि एक बार रिवीजन करा दें और फिर छोटा सा टेस्ट रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, उनकी स्थितियाँ हैं। हिडन हवाई अड्डा बच्चों गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद को छोटा दिल्ली कहते हैं, आपको पता है बच्चों। सरसवा हवाई अड्डा सहारनपुर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका लखनऊ में है, जिसका पुराना नाम अमौशी हवाई अड्डा था। अगला है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, जिसका नाम था पुराना बाबतपुर हवाई अड्डा। और ये स्पेशल हवाई अड्डा है कि इस हवाई अड्डे में, ये इंडिया का स्पेशल हवाई अड्डा है कि नीचे से इसमें हाईवे गुजरता है और ऊपर से रनवे है। ऐसा हवाई अड्डा इंडिया में कहीं नहीं है बच्चों। और अगला है बमरौली हवाई अड्डा, ये आपके इलाहाबाद में है, जो अब कन्वर्ट होकर प्रयागराज हो गया है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम यही है, बाबा प्रयागराज यहीं पे निवास करते हैं। और अगली बात करें चकेरी हवाई अड्डा बच्चों, तो चकेरी हवाई अड्डा आपका कानपुर में है। और अगला है नागरिक हवाई अड्डा, तो नागरिक हवाई अड्डा आपका कानपुर में ही है। और बच्चों अगला है खेरिया हवाई अड्डा, तो खेरिया हवाई अड्डा की हमने बात किया तो आपको बता दिया आगरा में है और आगरा को ताजनगरी कहते हैं। अगला है बच्चों फैज़ाबाद हवाई अड्डा, जिसका नाम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है और ये आज समय फैज़ाबाद यानी आज का अयोध्या में कन्वर्ट हो गया है। फिर बच्चों अगली बात करें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और ललितपुर झांसी हवाई अड्डा है, तो ललितपुर जनपद में बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है। और झांसी हवाई अड्डा कहाँ है? झांसी में स्थित है। और ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है। और बरेली हवाई अड्डा बमरौली में है। इस तरह से हो गया। और बच्चों गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसको नाम बदल के रख दिया गया है गुरु गोरखनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी योगी जी ने बदल दिया अपने गुरु के नाम पे। और आप जानते हैं कि योगी जो है मठाधीश्वर हैं गोरखपुर मंदिर के, और ये नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन आया था आपका कि योगी का संप्रदाय क्या है, तो नाथ संप्रदाय है। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको पढ़ा दिया। अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा एक प्लेन पेज चाहिए, तो ऐसे ही देख लीजिए आप लोग।
जैसे पहली बात करें आपसे तो पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि लखनऊ में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। लखनऊ में। दूसरा आपका है फैज़ाबाद हवाई अड्डे का नाम क्या रख दिया गया है। तीसरा आगरा में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। तो इस तरह से बच्चों ये 3 क्वेश्चन थे, आप पढ़िएगा और इससे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। और वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आपके एक छोटा सा बना लेते हैं, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, है ना। ये है आपका। तो चलिए इसी के साथ जो है ये वीडियो समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत।